गीता अध्याय 4 श्लोक संख्या 9। अब भगवान क्या कहते हैं कि मैं प्रकट होता हूँ। मैं कैसे प्रकट होता हूँ? जन्म कर्म च मे दिव्यमेवं यो वेति तत्वतः त्यक्त्वा देहं पुनर्जन्म नैति ममेति सो अर्जुन। जैसे हम पैदा होते हैं वैसे थोड़ा भगवान पैदा होते हैं। जैसे आम मनुष्य पैदा होता है, भगवान ऐसे पैदा नहीं होते हैं। भगवान क्या है? प्रकट होते हैं। माता पिता के गर्भ से नहीं उत्पन्न होते। भगवान देखो, अब्राहम भी जब आए थे तो प्रकट हुए थे, 4 भुजाएं थी। फिर माता ने कहा कौशल्या ने, आप अपना वही स्वरूप धारण करो बच्चे वाला। कैसा चतुर्भुज रूप माता को कौशल्या को दिखाया, ऐसे ही श्री कृष्ण ने भी दिखाया। तो क्या है, भगवान अपनी माया से प्रकट होते हैं, अपनी माया को लेकर संसार में प्रकट होते हैं। तभी भगवान कहते हैं जन्म कर्म चा, मेरा जन्म भी, मेरा पैदा होना और मेरे कर्म, ये क्या है? चा मैंने और मैंने मेरे, दिव्यम एव, बड़े ही दिव्य हैं, प्रकाश वाले, अलौकिक है, निर्मल है। यो वेति, यो मैंने जो जीवात्मा, वेति मैंने जानती है, तत्व बता, जो मेरे को तत्व से जानती है कि मैं कौन हूँ, मैं राम कौन हूँ, मैं श्री कृष्ण कौन हूँ, जो मेरे को तत्व से जानना, वो बात मैं आपको अभी बताती हूँ। त्यक्त्वा देहम, और देह को त्याग करते समय, फिर पुनर्जन्म, जो मुझे तत्व से जान लेता है, जब वो अपनी देह का त्याग करता है, पुनर्जन्म न इति, फिर उसका पुनर्जन्म नहीं होता। माम एति, वो किसको? माम, मेरे को ही, एति मैंने प्राप्त होता है अर्जुन। हे अर्जुन, सो नीचे की लाइन में ना अर्जुन, हे अर्जुन, जो मेरे जन्म को और मेरे कर्मों को, जो कि बड़े ही दिव्य और निर्मल है, उसको तत्व से जान लेता है, वो व्यक्ति, वो जीवात्मा जब देह को त्याग देती है तो फिर उसका पुनर्जन्म नहीं होता। देखो, हर व्यक्ति का पुनर्जन्म होता है ना। अब पुनर्जन्म किसका नहीं होएगा? भगवान कहते हैं यो वेत्ति, यो मैंने, जो मुझे वेत्ति मैंने जानता है, कैसे? तत्व से। अब तत्व से जानना सबसे मुख्य बात है इसमें। परमात्मा को तत्व से जानना यानी कि सारा जगत ही परमात्मा है और मैं भी परमात्मा हूँ। परमात्मा के सिवाय इस जगत में कोई सत्ता दूसरी नहीं है। सबका, सबकी सत्ता, सबका अधिष्ठान एक चेतन ब्रह्म स्वरूप श्री कृष्ण को हो, राम को हो, शिव को, जो भी को, वो ही एक सत्ता सारे ब्रह्मांडों में समाहित है। वही होता है तत्व से जानना कि मैं फिर कौन हूँ। मैं कौन हूँ? हम अपने आप को क्या जानते हैं? जीव जानते हैं। माया के साथ जुड़कर अविद्या के कारण हम जीव मानते हैं अपने आप को, जबकि परमात्मा हमें यहाँ पे ये कहता है सारा जगत मेरा ही स्वरूप है, सब में मैं ही बैठा हुआ हूँ, सबको चलाने वाला मैं हूँ। मेरी सत्ता के बिना कोई भी व्यक्ति हिल नहीं सकता, एक तिनका भी हिल नहीं सकता। हम मान तो लेते हैं, मतलब ऐसे जान लिया सबने, हाँ, कि भगवान की मर्जी से तिनका भी नहीं हिल सकता। तो कई लोग होते हैं ना, मूड व्यक्ति कहते हैं मैं हिलाकर दिखा देता हूँ। मतलब ऐसे ऐसे प्रश्न भी लोग करते हैं, कहते हो ना तिनका नहीं हिलता, ले ये मैंने हिला दिया। हमारे सामने किस ऐसे लोग आते हैं कई। तो भगवान ये कहते हैं वो मुझे फिर तत्व से नहीं जानता। अगर वो हिला भी दिया, वो मेरी मर्जी से हिलाया तुमने, मगर मैं नहीं चाहूँ तो तुमने हिला सकते थे, है ना। तो भगवान को तत्व से जानना यानी अपने आप को भी तत्व से जानना कि जो मेरा परमात्मा है वो ही मैं हूँ। मैं भी स्वरूप से ब्रह्म ही हूँ, परंतु मैंने माया के साथ जुड़कर अपने आप को जीव मान रखा है और अविद्या मेरा प्रमुख गुण हो गया। जीव की जो उपाधि है ना, अविद्या, है ना। और ईश्वर ने क्या करा? माया को रचकर ये सारा जगत, हिरण्यगर्भ ने माया को रचकर ही सारा ये जगत रचा। अब हिरण्यगर्भ की जो उपाधि को अगर हम मिटा दे माया,
और ईश्वर की उपाधि अज्ञानता को अगर हम हटा दें, अविद्या को, तो जो शेष बच जाता है वही हम हैं। ये जानना होता है तत्व से जानना। इसको कहते हैं परमात्मा को तत्व से जानना, और अपने आप को भी सही रूप से जानना। अपने स्वरूप को कभी भी ना भूलना। कभी ये ना कहना कि मैं ये देह हूँ, मैं ये देह नहीं हूँ, मैं सत्य चित अनंत स्वरूप आत्मा हूँ। यही तुम्हें तत्व से जानने के लिए यहाँ पे श्री कृष्ण समझा रहे हैं। फिर वो कहता है जिसने अपने आप को परमात्मा जान लिया, जो देह, देह क्या है, नाशवान है, इसने तो नाश होना ही होना है। अब देह नाश हो गई है ना, त्यक्त्वा देहम। जब उस देह को त्याग देता है तो वो सोचता है ये तो पांच भौतिक शरीर था, ये मैंने त्यागा, मैं तो अभी भी जिंदा हूँ। तो इसको कहते हैं, फिर जिसने ऐसा जान लिया अपने आप को, फिर अर्जुन उसको पुनर्जन्म नहीं लेना पड़ता, क्योंकि उसकी जो चित्त में वासना होती है वो कोई शेष नहीं रह जाती। वो कहता है मैं अपने घर जा रहा हूँ। हम तो कहते हैं मर गया, वो कहते हैं मैं जहां से आया था उस परमात्मा के स्वरूप में मेरा मिलन हो गया। जिसका परमात्मा के साथ मिलन हो जाता है फिर उसको दोबारा इस संसार में आना नहीं पड़ता। हरिओम तत्सत, हरिओम तत्सत। प्रिय मित्रों, अगर आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई हो तो उसको लाइक कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।